ये राखी खुलने से पहले कसम है इस राखी की, कम से कम इंडिया के टॉप 100 कैंसर डॉक्टरों से बात करेंगे। राखी के दिन एक भाई खान सर अपनी बहन को मतलब खाली हाथ नहीं लौटा सकता है। सर लग रहा है कि वर्ल्ड 15,000 है, 15,000 से ज्यादा राखी अब उठ नहीं रहा है। उठा के अगर आप अपने हाथ से चेक करें, सर प्रयास आप अपने हाथ से उठा के चेक कीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कितना बहुत ज्यादा भारी है उठाने में। तो उठता नहीं है। मेरी अपनी बहन नहीं है, लेकिन हम इन बहनों को अपना बहन मान लिए। कितनी बहन को अपना बहन मानते हैं? लाखों में है हमारी। महसूस हुआ सर कि हमारी अपनी बहन नहीं, कभी महसूस नहीं हुआ है। हमेशा ये लोग हमारे लिए खड़ी रहती हैं। और हम अपने आप को बता दें कि ना हिंदू है ना मुसलमान है, हम एक इंसान हैं और हमारी पहचान इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं, भारत माँ की एक संतान है। रक्षाबंधन के दिन आज देखा गया कि खान सर को हजारों संख्या में लड़कियां जो है राखी बांधी है। सर कितना सारा राखी है ये? लगभग 15,000 से ज्यादा राखी अब उठ नहीं रहा है। उठा के अगर आप अपने हाथ से चेक करें, सर प्रयास आप अपने हाथ से उठा के चेक कीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कितना बहुत ज्यादा भारी है उठाने में। तो उठता नहीं है यहाँ पर। और इतनी राखी है। दूसरा क्या नाम, राखी को काट नहीं सकते हैं चाकू से, क्योंकि ये बंधन है, तो इसको हम आराम आराम से ही खोल सकते हैं। अब नीचे न जो शुरू में लड़की आती है ना, हाथ खाली रहता है और टाइट राखी बांध देती हैं। कितनों समझाते रह जाता है, बाद वाली लोग के लिए दिक्कत हो जाता है। पहली बार देखा गया कि सर किसी शिक्षक के प्रति इतना ज्यादा प्रेम देखा गया। देखिए, हम शिक्षक नहीं, उनके भाई हैं। और जब भी हम पढ़ाए हैं लड़कियों को, तो कोई लड़की ये नहीं कह सकती है कि सर ने हमको उनकी प्रॉब्लम नहीं सुने। एक भाई की तरह हमेशा हमने उनको अपनी बहन माना है और उन्होंने भी हमें एकदम भाई की तरह प्रेम किया है। ये सोचिए 15,000 से ज़्यादा राखियाँ हैं। अपने भाई को बांधने नहीं गई, हमारे यहाँ आई हैं। और हम भी उनसे दिल एकदम पूरा प्रेम स्नेह करते हैं। 156 प्रकार के क्या क्या वादा किए हैं सर बहनों से? बहुत डिमांड कर रही थी बहनें आपकी कि हमको ये चाहिए, ये चाहिए। सारा डिमांड उन लोग का पूरा रहता है। हॉस्टल में खा खा के बेचारी उब जाती हैं। सो कोई क्यों खिला देता है, हॉस्टल में कैसा खाना देता है, मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। लेकिन आज हम सोचते हैं उनको हर तरह का व्यंजन खिला सके। हमको खुद खाना बनाने नहीं आता है, लेकिन हम रात को 2 बजे यहाँ आके बावर्ची लोग से कह रहे थे कि देखिए आज मेरी बहन है, सब वो गेस्ट नहीं, निरीक्षण करने आए थे। सब क्या है, तो मतलब कुछ मीठा आइटम होता है, उसको रात को लड़की को सर देखा गया उनके पिताजी को कैंसर है, फिर भी आपको राखी बांधने आई हुई थी। एक बड़ा मांग की है कि कैंसर का हॉस्पिटल खोलना चाहिए। हाँ, और राखी के टाइम पे उस बहन को, पिताजी को पैंक्रियाज में कैंसर है। अब उसका कहना है कि सर हम राखी के दिन आपसे मांगते हैं कि आप एक कैंसर हॉस्पिटल खोल दीजिए। अब हम फंस गए धर्म संकट में, क्योंकि राखी के दिन एक भाई खान सर अपनी बहन को मतलब खाली हाथ नहीं लौटा सकता है। कुछ दिन पहले डायलिसिस खोल दिए, हो गया 200 डायलिसिस मशीन ऑर्डर में है। अच्छा, 200 डायलिसिस मशीन 10 तो आई हो गया है। अच्छा, इतना जल्दी नहीं ना आता है। तो अब कैंसर पे लगिएगा। अब ये राखी खुलने से पहले कम से कम इंडिया के टॉप 100 कैंसर डॉक्टरों से बात करेंगे कि बात सर कर रहे हैं। ये राखी खुलने से पहले कसम है इस राखी की, हम नहीं लौटाते हैं उसको खाली। लेकिन उसके पिता को कैंसर है, एक और लड़की थी उसको भी कैंसर था। कहेगी सर आप खोलिए, तो अब हमको, तो हम डॉक्टर नहीं हैं। महान पेशा होता है डॉक्टर का, एक शिक्षक से बड़ा होता है, जान बचाता है डॉक्टर। हम डॉक्टर नहीं हैं, ना हम MBBS किए हैं, लेकिन हम अब डॉक्टरों से बात करेंगे कि सेवा की भाव से जुड़ना है। अब चाहे इसके लिए जो भी प्रक्रिया करना पड़े, हमको नहीं पता है, लेकिन हम खोलेंगे। डॉक्टर बहुत फील लेता है सर। आपको लगता है कि आपके इस मुहिम में डॉक्टर साथ देंगे? क्योंकि डॉक्टर अस्पताल में जाइएगा तो इतना महंगा इलाज है इस समय, मतलब कह नहीं सकते। अच्छे डॉक्टर भी हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पास बहुत अच्छे डॉक्टरों का कॉल आ रहा है कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ एम्स के ऐसे डॉक्टर हैं जो कह रहे हैं कि मतलब मेरा ड्यूटी जब खत्म हो जाएगा तो हम 2 घंटा आके आपके यहाँ बैठेंगे हॉस्पिटल में, मरीज देखेंगे, पैसे भी नहीं लेंगे। सोचिए, इस धरती पे अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन बुरे लोग बढ़ चढ़ के बोलने लगते हैं। तो बुरे लोग भी हैं यहाँ पे। डॉक्टरों को तो सर देखा जाए, लग रहा है कि उनका भट्टा बैठ जाए, क्योंकि खान सर पहले डायलिसिस का हॉस्पिटल खोले, अब कैंसर का खोले। शिक्षकों के बाद डॉक्टरों के भी सिर दर्द बनने वाले हैं क्या? देखिए, हम किसी का सिर दर्द नहीं बनेंगे। हम कहते हैं बड़े हॉस्पिटल जैसे मैक्स है, पटना में देखेंगे मेडिवर्सल है, रूबन है, मेदांता है, अपोलो है, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। तो जिनके पास पैसा है वो जाए, जैसे सवेरा है, जिनके पास पैसा है वो जाए वहाँ पर। लेकिन जो किसी के घर में बर्तन माज रही है, पोछा लगा रही है, कोई टेम्पू चला रहा है, कोई हवाई चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, सब्जी बेच रहा है, फल बेच रहा है, चाय वाला है, सब्जी बेचने वाला, ठेला चलाने वाला, वो कहाँ जाएगा? वो उसको कौन इलाज करेगा? अब उसकी किसी, अब देखिए ऑटो चलाने वाले लोग का कई बार ना ऐसे हाथ बाहर निकल के चलाते हैं कि 2 सवारी बैठ जाए, चोट लग जाता है, उसको दिखता है कि जाएंगे एक्सरे कराने, 400-500 रुपया ले लेगा। उसके लिए 400-500 रुपये दिन की कमाई है।
तो उसके लिए हम लोग खोले, आएगा हमारे यहाँ एक्सरे करने, 30-35 रुपया में करके भेज देंगे। इससे पहले आप रिसेप्शन पार्टी भी किए, उसमें भी बहुत सारी लड़कियों को पार्टी दी। वहाँ पर आप बता रहे थे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड ये सब का बहुत डिमांड था। आज भी देखा गया कि 156 प्रकार का भोज था। सबसे ज़्यादा लड़कियों को क्या पसंद आया? पानी पूरी, पिज़्ज़ा और गोलगप्पा, चाट और डोसा, एक वो नया निकला मोमो, पता नहीं कौन सी उसमें एकदम भात का वो लोई बना के उसमें कुछ बना तो मोमो खूब। एक और छोट ओकरे भाई ऐसा है सोयाबीन टाइप का, उसको पता नहीं क्या बोला, मंचूरियन। अच्छा। अरे मत पूछिए उसको, डोसा सब कहता है। इन लोग लड़की लोग की पहली ड्राई फ्रूट, और ड्राई फ्रूट सबका अपना लगभग सब पसंद रहता है उन लोगों ये आज के बारे में बात किया जाए, पूरे देश भर में जश्न से ये त्यौहार मनाया जाता है। हर बहन जो अपने भाई को राखी बांधे, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जैसे देश में देखा जाता है कि तरह तरह का घटना देखने को मिलता है, उन भाइयों को, हर बहनों के साथ क्या कुछ वादा करना चाहिए? हम कहना चाहेंगे वकील समाज से कि जो भी महिलाओं पर इस तरह के जघन्य अपराध, रेप, एसिड अटैक करता है, प्लीज़ वकील लोग से हाथ जोड़कर विनती है कि उनका केस न लें, मना कर दे कि हम ऐसे नीच, पापी, अधर्मी का केस नहीं लेंगे। और सरकार से भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी कहते हैं कि आर्टिकल 21 में कुछ प्रावधान किया जाए, निजता के अधिकार को थोड़ा कम किया जाए। रीजन क्या है कि अगर कोई एसिड अटैक कर रहा है, रेप कर रहा है, पेपर लीक कर रहा है, तो ऐसे लोगों का नार्को टेस्ट जरूरी हो। कई बार क्या होता है, किसी निर्दोष को भी फंसा दिया जाता है रेप केस में, तो वो कोई निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। तो अगर हम उसका नार्को टेस्ट करेंगे तो निर्दोष भी पता चल जाएगा कि हाँ भैया ये निर्दोष है, और दोषी को भी पता चल जाएगा, तो जल्दी सजा देंगे। यहाँ पे यदि कोई पेपर लीक किया है, नार्को टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा, वो डायरेक्ट नार्को टेस्ट में बता देगा हम नहीं, हमसे बड़ी मछली है। तो ऐसे करते करते मेन जगह पहुंच जाएंगे। नहीं तो ये जो बड़े बड़े चोर हैं इतने शातिर होते हैं, खुद नहीं लेन देन करेंगे, अपने किसी ऐसी इंसान को, किसी अपने ड्राइवर को, अपने किसी गार्ड के थ्रू सारा काम करेंगे, पैसा अपने रखेंगे और उसको सामने रखेंगे, पकड़ना मुश्किल हो जाता है। आप लोग तो मीडिया से हैं, आप देखते हैं ये लोग कितने शातिर होते हैं, इन्हें पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपकी कोई सगी बहन है, अपनी बहन है कि नहीं कोई? नहीं, मेरी अपनी बहन नहीं है, लेकिन हम इन बहनों को अपना बहन मान लिए। कितनी बहन को अपना बहन मानते हैं? लाखों में है हमारी। महसूस हुआ सर कि हमारी अपनी बहन नहीं? नहीं, कभी महसूस नहीं हुआ। यहाँ पे हमेशा ये लोग हमारे लिए खड़ी रहती हैं और हम भी इनके लिए खड़े रहते हैं हमेशा। पटना में इनके भाई से पहले हम काम आएंगे। आज बताइए, हम डॉक्टर नहीं है, लेकिन लड़की ने कहा कि कैंसर हॉस्पिटल खोलिए, हमको कुछ पता, मतलब हम, आप बताइए कितनी की मशीन आएगी, हमको आइडिया नहीं। हम कोई अंबानी नहीं, हमारे पास ढेर पैसा नहीं है। वो अंबानी तो अपना बेटा का बियाह किए तो जियो का रिचार्ज बढ़ा दिए, हम तो और घटा दिए। हम फीस क्या किए और घटा दिए। यहाँ पे हमारे पास उतना पैसा है कहीं नहीं यहाँ पे। और ना ही कभी हमसे सुने होंगे ये सब टाइप का कि हम महंगा फीस बेच दिए, ये सब कर दिया। हमारा लाइफ स्टाइल एकदम सिंपल है, हमारा कुछ खर्चा वर्चा है ही नहीं, कुछ नहीं है। तो वही जो है समाज सेवा में लगा देंगे। पिछला रक्षाबंधन में कितना राखी बांधा गया था? 10,000 से ज्यादा था। इस बार सर लग रहा है कि वर्ल्ड 15,000 है, 15,000 से ज्यादा राखी हो गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले को ये आए? देखिए, हमारा उद्देश्य रिकॉर्ड बनाना नहीं है, हमारा उद्देश्य प्रेम है। हम अपनी भारत की संस्कृति को दिखाना है। स्वामी विवेकानंद जब गए थे तो रिकॉर्ड बनाने नहीं गए थे। उसी तरह हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी संस्कृति को बचा सके। ये पश्चिमी संस्कृति आ गई है, ये आजकल के नचनिया उचनिया आ गए हैं, सब भारत की संस्कृति को बर्बाद कर दिया। भारत की संस्कृति देखनी है, आप पुराना वाला रामायण देखिएगा। रावण का जो बात करने का तरीका था, विभीषण का, वहाँ देखिएगा इंद्रजीत का। आप आज की डेट में कोई बड़ा साधु महात्मा वैसा भाषा नहीं बोलते। वो रावण होकर कितनी मर्यादित भाषा बोल रहा है। पुराना वाला रामायण है, नयका वाला आदि पुरुष ही वाला नहीं, तो ये तो दुका बना के रख दिया। इस रामायणों को नहीं छोड़ा, सभी बॉलीवुड वाला दुका बना दिया सब। सर बहुत संख्या में आज मुस्लिम बहनें भी आपको राखी बांधने आई थी, और आप खुद मुस्लिम हैं लेकिन रक्षाबंधन मनाते हैं। सर बहुत सारी संख्या में मुस्लिम बहनें आई थी। आपको लग रहा है कि धर्म जाति लोग भूल रहे हैं थोड़ा बहुत? कुछ लोग हैं सर जो धर्म जाति के नाम पे लड़ते हैं आपस में। नहीं, उन्हें नहीं लड़ना चाहिए। हमको देखिए भैया, आज हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान सब आती हैं। राखी तो ये धर्म और जाति से ऊपर की चीज़ है। और हम अपने आप को बता दें कि ना हिंदू है ना मुसलमान है, हम एक इंसान हैं। और हमारी पहचान इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं, भारत माँ की एक संतान है। हमारी जाति है कि हम एक शिक्षक हैं। उद्देश्य यही है कि बच्चों को, गरीबों की चिकित्सा दे सके। अंतिम उद्देश्य है हमारा किसान। हम वहाँ जाके किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं। मीडिया में कोनो हल्ला कर दिया कि हम राजनीति में जा रहे हैं, गलत बात है। आज जो आपकी 4 नौकरी वाली लड़की आई थी, वो मांग कर रही थी कि खान सर को भारत रत्न मिलना चाहिए, और नहीं तो खान सर को अभी राज्यसभा भेज देना चाहिए। क्या जाएंगे राज्यसभा? छोटी बच्ची हैं सब, इन सबको समझ में नहीं आता है।
राज्यसभा नहीं जाना है। पॉलिटिकल प्रेशर तो बहुत आता होगा सर। बहुत प्रलोभन आता है, बाप रे बाप, कि आप क्या हमारा बोलते हैं जन, अरे बाप रे ऐसा बोलता है, आ जाइए हम आपको यहाँ भेज देंगे, ही मंत्री में। हमको ना भैया रहे दो, तू लोग मंत्री हो के कौन सी कर लिया। अच्छा गुस्सा आ जाता है सब हमारे अभी तो आपका इंटरेस्ट होगा कि नहीं राजनीति में जाएं, क्योंकि कहा जाता है कि जब तक पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे। ये जरूरी है, हम सारे पढ़े लिखे लोगों से कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग को राजनीति में जाना चाहिए, लेकिन हमारे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ। आप बात मानिए, आज हमको कैंसर हॉस्पिटल के लिए, ये राखी खुलने से पहले हमको कैंसर डॉक्टरों से बात करना पड़ेगा। उसमें भी कैंसर एक ऐसा बीमारी होता है जिसमें 5 तरह के डॉक्टर लगेंगे, एक उसका सर्जरी का, एक कीमो का, एक रेडिएशन का। हालांकि फिर अगर रेडिएशन से भी नहीं हुआ तो इम्यूनोथेरेपी होती है, फिर हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है, वो कीमो वाला ही डॉक्टर करता है। तो एक बीमारी के लिए 5 गो डॉक्टर लग जाते हैं। मशीनें इतनी महंगी महंगी आती है, हमारे पास उतना पैसा मतलब ठान लिए हैं कि गरीबों को मुफ्त इलाज या सस्ता इलाज देंगे। हम लोग झेले हुए हैं। मेरी माँ को जब पथरी था तो पित्त की थैली में पथरी था, 2 साल से पथरी लेके मम्मी परेशान रहती थी, और इतना डर लगता था कि कहीं फट मत जाए, क्योंकि अंदर पथरी फट गया ना तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। 2 साल झेले हैं, कम से कम वो किसी महिला को नहीं झेलने देंगे, यही उद्देश्य है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।